अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम रियाजुद्दीन है। होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। लाहौर होम्योपैथिक कॉलेज से DHMS किया मैंने। हम एक सिलसिला लेकर चल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका। उसका ये 3rd ईयर का जो कोर्स है उसका ये 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर का आगाज़ हम करते हैं चैलिडोनियम से। ये डॉक्टर कैंट ने इसकी प्रूविंग पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। डॉक्टर कैंट साहब फरमाते हैं कि इसके दरअसल पॉइंट्स को नुकात को समझना चाहिए। इस दवा का मरकज़ जिगर है और तमाम किस्म की तकालीफ में जो इस दवा को तलब करती हैं इनके साथ जिगर की ख़ास अलामात ज़रूर मिलती हैं, जिनका आगे जिक्र आता है। सबसे बड़ी अलामत दाएं शानी की पुश्त वाली हड्डी के निचले कोने पर, दाएं शानी की निचले वाली पर मुस्तकिल तौर पर तेज़ या कम तेज़ दर्द होता है। ये दर्द तकरीबन तमाम किस्म की तकालीफ में पाया जाता है और जिगर की ख़ास ख़राबी की अलामत है। आँखें ज़र्द, चेहरा ज़र्द, जिल्द ज़र्द, हाथ ज़र्द यानी मुकम्मल यरकान। पखाने या तो सोने के रंग की मानंद ज़र्द होंगे या मिट्टी के रंग के। पेशाब ज़र्द यानी पीला पेशाब। ज़बान पर ज़र्द गाढ़ी तह और किनारे सख्त। खाने से मैदे के दर्द को आराम लाइकोपोडियम की मददगार है और लाइकोपोडियम इसकी मददगार है। लाइकोपोडियम आपको पता नाज़रीन बहुत ही शानदार दवाई है जिगर की, एक दूसरे से पहले और बाद में काम करती हैं, चुनांचे इनकी अक्सर अलामात भी खूब मिलती हैं। अब देखें ये कम्बिनेशन की बात कौन कर रहा है? डॉक्टर कैंट पर बात कर रहा है। तो अगर हम आप डॉक्टर कैंट 1920s में था, तो अगर वो आज से 100 साल पहले ये बात कर रहा है तो कम्बिनेशन कोई गुनाह की बात नहीं है। गुनाह की बात ये कि आप कंपनियों के तैयार कम्बिनेशन वो भी 3-3, 4-4 कम्बिनेशन मरीज़ों को दें, आपको पता ही ना लगे कि हुआ क्या पेशेंट के साथ, या फिर आप एलोपैथिक दवाइयाँ देना शुरू कर दें, तो ये गुनाह की बात है। अगर आप लाइकोपोडियम के साथ चैलिडोनियम दे देते हैं कोई गुनाह नहीं है, चैलिडोनियम के साथ लाइकोपोडियम दे दें कोई गुनाह नहीं है, साथ आप नेट्रम सल्फ भी मिला के दे दें कोई गुनाह नहीं है। 5-5 मिनट का वक्फा दे दें, एक बोतल में चैलिडोनियम डाल दें, एक में लाइकोपोडियम, एक में नेट्रम सल्फ, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा जी, दोनों इसमें जो लाइकोपोडियम की और चैलिडोनियम की कुछ अलामत जो मिलती हैं आपस में, वो दोनों दाएं तरफ की अद्वियात हैं। दोनों में नथने हरकत करते हैं और एक पाँव गर्म और एक ठंडा होता है। दोनों का असर जिगर पर नुमाया होता है, यानी जिगर की अलामत यकीनन होती हैं। दाएं तरफ की तकालीफ मसलन दाएं अब्रू के ऊपर दर्द, जिगर के मकाम पर दर्द, दाएं फेफड़े का नमूनिया, दाएं चूतड़ का दर्द, दायां पाँव बर्फ़ की मानंद ठंडा, बच्चों के नमूनिया में और ब्रोंकाइटिस में जबकि जिगर की अलामत पाई जाएँ। बहुत शानदार दवाई है। इसकी हम कमी बेशी की बात कर लेते हैं। इसकी ज़्यादती होती है दाएं पहलू में हरकत करने से, छूने से, तब्दीली मौसम से और सुबह ही सुबह, और कमी मर्ज़ कैसे होती है? दोपहर का खाना खाने के बाद दबाने से। इसकी मावून हैं लाइकोपोडियम और ब्रायोनिया। अगर शदीद कब्ज़ होगी तो ब्रायोनिया आप साथ दें। अगर भूख की कमी है या कोई पेशाब की अलामतें भी साथ पैदा हो रही हैं उनसे हट कर, तो लाइकोपोडियम इसलाह इसकी करती है। कैमोमिला, एकोनाइट, कॉफ़िया, तमाम किस्म के तेज़ाब। अगर केस कंप्लीट करने के लिए चैलिडोनियम के बाद सल्फ़र दे दी जाए, मतलब चैलिडोनियम से आपको लगता है कि जो जर्दी ख़त्म हो गई जिस्म की और सीदियात की दर्द की तमाम अलामतें ख़त्म हो गई हैं, तो केस कंप्लीट करने के लिए आप सल्फ़र दे दें तो केस मुकम्मल तौर पर क्योर हो जाता है। नाज़रीन, उसके बाद अगली दवाई है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी प्लांट किंगडम से है, बहुत ही शानदार दवाई है। प्लांट किंगडम की दवाइयों में बहुत सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आनी शुरू हो गई होंगी, समझ आनी शुरू हो गई होंगी, तो हम उस पर भी ऐसा ऐसा बात करते जाएंगे और उसके लिए कुछ स्पेशल लेक्चर्स भी हम कर लेंगे। रस्टॉक्स बुनियादी तौर पर दर्दों की दवा है, जबकि दर्दों की वजह से मरीज़ आराम से ना लेट सके बल्कि पहलू पर पहलू बदलता रहे। रस्टॉक्स का मरीज़ खा किसी बीमारी में मुब्तला हो हमेशा सख्त बेआराम होगा, चैन से एक जगह पर ना लेट सकेगा। ये इसकी बहुत ही ख़ास अलामत है। ये किसी और दवाई में शायद आपको इस लेवल में नज़र ना आए। आगे हम चलते हैं तो आगे हमें नज़र आता है कि मरीज़ हरकत से आराम तो मिलता है लेकिन हरकत से दर्दें कम हो जाती हैं और बैठने या लेटने पर दर्दें फिर आम हो जाती हैं, चुनांचे मरीज़ हरकत पर मजबूर होता है। ये रस्टॉक्स की ख़ास अलामत है। पहली हरकत पर दर्द बढ़ जाता मगर आहिस्ता आहिस्ता हरकत कायम रखने पर जो जो जिस्म गर्म होता जाता है दर्दें कम होती जाएंगी। दिन को इंसान काम काज में लगा रहता है, लिहाजा दर्दें कम होती हैं। रात को चूँकि एक जगह लेटना पड़ता है, लिहाजा दर्दें तेज़ हो जाती हैं। सर्द मरतूब मौसम में, सर्द कौन सा, ठंडा, मरतूब कौन सा जिसमें रतूबत होती है, रस्टॉक्स की तमाम अलामतें तेज़ हो जाती हैं, यानी बारिशों के बाद। ठीक है, अगर लगातार कई दिन बारिश हो तो आपको पता है कि बारिशों के फ़ौरन बाद मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो ऐसे मौसम में दर्दें बढ़ जाएंगी। पसीने की हालत में भीगने पर उमूमन रस्टॉक्स की अलामतें पैदा होती हैं, यानी आप पसीना आया था उसके बाद आप कूलर में या AC में चले गए, अचानक टेम्परेचर चेंज हुआ जिससे में दर्दें शुरू हुई। बोझ उठाने पर जोर लग जाना रस्टॉक्स को तलब करता है, यानी आपकी को खलियाँ पड़ गई या कोई मसल पुल हो गया तो रस्टॉक्स।
ज़बान मैली मगर ये देखिए नोक है ना, नोक के ज़बान पर मुसलस नुमा निशान होगा। तब तपे मुहर्रिका और दीगर तमाम बुखारों में ज़बान की मुसलस नुमा सुरख नोक और मुतवातर बेआरामी याद रखें। यानी रेस्टलेस जो फीवर है उसके अंदर रेस्टॉक्स आप पेशेंट को लाजमी दें। कमर दर्द को सख्त चीज़ मसलन फ़र्श पर लेटने से आराम, बुखार के सर्दी के दर्जे में खुशक खांसी और गर्मी के दर्जे में छपाकी रेस्टॉक्स की ख़ास अलामत है। ठंडे पानी से नहाने पर तकालीफ का बढ़ना। तो नाज़रीन अब हम आते हैं इसकी कमी बेशी की तरफ। तो कमी बेशी जिसका हमने आपको पहले बताया कि इसकी ज़्यादती कब होती है, मकतूब मौसम में, तूफ़ान आने से कबल, आधी रात के बाद, सुबह सोने से पहले नहाने से, ठंडा पानी नाकाबिल बर्दाश्त, मौसम ख़िज़ा में गहरा सांस लेने से, ठंडक से, अंदर सांस खींचने से, ठंडी हवा से, सर्द मरतूब मौसम में खांसने से, चबाते वक्त, टांगे ऊपर सुखेड़ने से, पीने से, थकावट के बाद सर नंगा करने से, जराही के ज़ख्मों से, उसके बाद जनाब लेटते वक्त ठंडी ग़िज़ा से, ठंडे पानी से, पसीने के दौरान में नमदार पुलटस बांधने से, आराम करते वक्त, इब्तिदा में उठने पर, बैठते वक्त, बातें करते वक्त, कमर कोहरदार और मरतूब मौसम में भीगने से, कमर के बाल या दाएं पहलू पर लेटने से। कमी मर्ज़ कैसे वाक़ होता है नाज़रीन? सांस बाहर निकालने से, इखराज के बाद, सर ढाँपने से, मुसलसल हरकत करने के बाद, आराम करते वक्त पहलू बदलने से, गर्म अशिया से, खुशक मौसम में, साफ़ मौसम में, टांगे और बाजू तांतने से और मालिश से। रेस्टॉक्स की ख़ास अलामत है कि आराम करते वक्त दर्दों में ज़्यादती होती है और हरकत करने से आराम मालूम होता है। इसकी मावून है ब्रायोनिया और कलकेरिया फ्लो, जबकि इसकी मुज़ात हैं एपिस मेलिफिका। इसकी जो इसलाह कर सकती हैं वो एनाकार्डियम, क्रोटोटिंगलम, मेजीरियम, ग्रेफाइटस, ब्रायोनिया रोटोडेंड्रन। तो इसकी खुराक में आप इसको 30 से ऑनवर्ड मेरा मशवरा है, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ 3x से भी, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप 30 और 200 में जाएं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। नेक्स्ट दवाई है जिंका मेटालिकम। नाजरीन ये मिनरल और सॉल्ट वाले सोर्स से है। तो इसकी हम मुख्तसरन आपको ज़रूरी अलामत बताते हैं। पाँव या टांगों में मुतवातिर बेचैनी रहती है और मरीज़ उनको लगातार हरकत देता है। खून हैज़ के जारी होने से मौजूद तमाम तकालीफ को आराम आ जाया करता है, लेकिन जब खून के बाद बंद होती है फिर तकालीफ खुद कर आया करती है। बच्चा हर एक बात को जो उसको किसी कही जाए वो दोहराता है। बच्चा सोता हुआ चीख उठता है, ख्वाब में तमाम जिस्म झटलाता है, खौफज़दा होकर भाग उठता और चीखें मारता हुआ सिरहाने पर कभी इस तरफ कभी उस तरफ टपकता और कभी चेहरा बारी बारी तमद्दुर और सुर्ख हो जाता है। कई घंटों तक बिस्तर में आराम करने के बाद और सोते में भी पाँव में हरकत लगातार होती रहती है। पेशाब खारिज ना होता हो जब तक कि मरीज़ पीछे की जानिब झुक कर ना बैठे। किसी मकाम के उज़लात झटलाते हैं। लिखते वक्त हाथ कांपता हो, दौरान हैज़ में हाथ और पाँव कांपते और कमज़ोर हो। अब देखिए कमज़ोरी आपको तमाम मेटल्स में नज़र आ रही है। दौरान पसीना में मरीज़ कपड़ा ओढ़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिल की हालत बहुत कमज़ोर हो, खफीफ शो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मफरूज़ा जुर्म के बदले गिरफ़्तारी का डर लगा रहता है। मरीज़ मगमूम व सुस्त रहता है। मुँह का जायका बहुत मीठा होता है और मीठी अशिया मरीज़ नहीं खा सकता। थोड़ी सी शराब पीने से भी सर दर्द पैदा हो जाता है। दिमाग की कमज़ोरी और ज़्यादा मुताले से तालिब इल्म को सर दर्द होने लगती है। आंखें जलती हैं, ख़ारिश होती हैं, इनसे पानी बहता और ऐसा महसूस हो कि आंखें सर के अंदर घुसी जा रही हैं। सर दर्द के साथ आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है। अब ये शदीद कमज़ोरी की एक अलामत है। जब तक आपको बेनता कमज़ोरी ना हो आपके साथ ये अलामत पैदा नहीं होती कि सर दर्द होते ही आंखों में अंधेरा छाना शुरू हो जाए। ये आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी आंखों के आगे अंधेरा छाता आपको कमज़ोरी बहुत शदीद होती है। और ये हम आपको बता रहे हैं कि मिनरल और सॉल्ट्स में ये कमज़ोरी काफ़ी होती है। कानों से बड़ा बदबूदार मवाद निकलता है, होंठ जर्द हो, मुँह के कोने फटे हों, थोड़ा सुर्ख और उस पर बड़े दाने निकले हुए हैं। मिठाई खाने से मैदा जलता है। शराब की खफीफ ख्वाहिश, ठीक है। थोड़ी सी खुराक खाने से भी शिकम में दर्द। खांसते वक्त बच्चा अपने अज़ाए तनासुल को पकड़ लेता है। चलने फिरने या खांसने से पेशाब बेख्तियार निकल आता है। असाबी कमज़ोरी की हमने बार बार बात की, ख़ुसूसन जबकि बुखार मसलन तपे मुहर्रिका खसरा वगैरह में मरीज़ कमज़ोरी के ऐसे दानों को बाहर नहीं निकाल सकता। उस जिंका मेटालिकम दें। इसी की वजह से कम खांसी में मलज़म खारिज नहीं करता। तमाम कमज़ोरी के साथ अगर मरीज़ के अखराजात निकलने लग पड़े तो उसकी तमाम अलामत को आराम आ जाता है। दानों के दब जाने से बच्चों में अक्सर जहर सर की तरफ मुंतकिल हो जाता है और सर सामी कैफियत पैदा हो जाती है। ये जिंकम के बगैर ठीक नहीं हो सकती। पाँव में बेआरामी, हर वक्त हरकत में रहते हैं और ये जिंक के तमाम केसों में पाए जाते हैं। नशावर चीज़ों से तमाम अलामत में ज़्यादती, अकेले पट्टे फड़कते हैं, नींद में झटके लगते हैं। सर के पिछले हिस्से में कमज़ोरी और बेआरामी, एक ही हालत में ज़्यादा देर सर को रखने से तकलीफ, कमर दर्द बैठने से बढ़ता है, तमाम रीढ़ की हड्डी जलती हुई मालूम होती है। मरीज़ सिर्फ पीछे झुककर पेशाब कर सकता है। तो नाजरीन ये वो अलामात थी। अब इसकी ज़्यादती को देख लेते हैं। हैज़ आने के मौके पर, छूने पर,
5 से 7 से शाम के दौरान दोपहर का खाना खाने के बाद शराब नोशी से। कमी मर्ज़ खाने से, इखराज से, छाँट के ज़रूर से। अमराज़ सीना को आराम हो बलगम के खारिज होने से। अमराज़ मिसाना को आराम पेशाब के खारिज होने से। अमराज़ कमर को आराम हो मनी के अखराज से। अमराज़, और ये अलामत आपको किसी और दवाई में नहीं मिलेगी। अमराज़ आमा को आराम हो खून हैज़ के खारिज होने से। इसकी माउन इग्नीशिया, मुतज़ात, कैमोमिला, नक्सोमिका वगैरह है। तो इसकी भी आप छोटी पोटेंसी से इसको बड़ी पोटेंसी तक ले जा सकते हैं। अगली दवाई काली आयोडीन, ये फिर अगेन मिनरल एंड सॉल्ट में से है। अब देखिएगा इसके अंदर भी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। अगेन पोटाशियम की हमने देखा था, पहले भी हमने पोटाशियम को हमने स्टडी किया, तो इसके अंदर भी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। आतिशी की अमराज के साथ मुंसलिक दवाई है। आतिशी के अमराज कौन से थे जो आपको मैंने बताया था कि सर्द खुश्क अमराज थे। हमारे समझने के लिए होम्योपैथिक में आपने ये नहीं लिखा, क्योंकि होम्योपैथिक को तो सिम्टोमेटोलॉजिकल है, वो तो इनके पर एम्फेसाइज नहीं करती। नज़ला और ज़ुकाम, पानी चलता है नज़ला, इसके साथ पेशानी, काली हाइड्रोइडिकम जो है, ये इन अमराज के लिए ख़ास तौर पर शानदार है। दंत थनों के दरमियानी दीवार में, यानी कि सेप्टम में, नाक के दोनों दरमियान की जगह, उसमें आतिशी जहर सुराख हो गए हैं। गदूद मुतवर्रम हो, शरियानी रसौली, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मैदा डॉबितन बहुत पैदा हो, मैदा गिरता जाता हो, ठंडी खुराक हो, ठंडा पानी ख़ास करना मुवाफ़िक़ है। अस्तख़वान में यानी कि हड्डियों में शदीद दर्दें होती हैं। बाई की दर्दें रात को और मरतूब हवा में ज़्यादती। शियाटिका का दर्द, मरीज़ बिस्तर में ना ठहर सकता हो, दर्द रात को और मौफ मकाम पक्के पर लेटने से ज़्यादा हो। ज़्यादती मर्ज़ गर्म कपड़ों से, गर्म कमरे में, रात के वक्त मरतूब आबो हवा में। हैपर सल्फ, अमोनियम म्यूर, आर्सेनिकम एल्बा, चाइना, मर्क्यूरस, रस्टॉक, सल्फ़र, वलेरियाना।